हसन वल हुसैन। हज़रात, मदीना मदीना मदीने मुनव्वरा, मदीने पाक, इसलिए अत्तार जानो दिल से प्यारा है। अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें है निसारे मदीना। इसको कम कीजिए, इसको नीचे कीजिए। अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें है निसारे मदीना। यहाँ प्यारा काबा वहाँ सब्ज गुंबद, ये मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना, इसलिए तार जानो दिल से प्यारा है। क्यों कि रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में, कि रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। पे शब्बीर व शब्बर फातिमा हैदर मदीने में, पे शब्बीर व शब्बर फातिमा हैदर मदीने में। ए काश में बन जाओ तैबा का मुसाफिर, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। वो मदीना क्या कहना, रहमत की नगरी है मदीना, शफाअत की कुंजी है मदीना, रहमत की बरसात है मदीना शरीफ, मदीने मुनव्वरा। सब तो झुके हुए हैं खाना काबा के सामने, और काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में। वो मदीना जो मोहम्मद का शहर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मदीना जो हज़रत सैयदा आमिना का आंगन है रज़ियल्लाहु ताला, वो मदीना। हाजी वाओ शहनशाह का रोज़ा देखो, वो मदीना। आँखों का तारा मदीना, दिल का सहारा मदीना। जन्नत से हंसी है मदीना, इसलिए कि इस वक्त मालिक जन्नत वहाँ आराम फरमा है। वो मदीना, वो मदीना है पाक, वो शहर मक्का, वो प्यारी प्यारी वहाँ की बहारें, दिलकश नज़ारे। करम ही करम है, करम की राजधानी मदीना। क्या कहना उस शान के बारे में, उन शहरों के बारे में। शहर मक्का, शहर मदीना, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। वहाँ की फ़कीरी है रश्के अमीरी, वहाँ की फ़कीरी है रश्के अमीरी। वो मदीना, वहाँ जाके मरना है जीने से बेहतर। वो मदीना, वो मदीना कि उस शाख रसूल से पूछो तो उन्हें मदीने में ना जाने क्या क्या नज़र आता है और क्या नहीं नज़र आता है। आशिक से पूछो तो, एक सच्चे उम्मती से पूछो, मदीने जाने के बाद उसकी कैफियत क्या होती है।
वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब अपनी जानों पे जुल्म कर चुको तो हबीब के पास जाओ। यही बात थी कल चल रही थी, है ना। मदीने जाओ, सुभान अल्लाह। गुनाहों की मग़फ़िरत मदीने में है, महबूब किरदगार मदीने में है। जानों पे जुल्म कर चुको, कुछ तो मैंने बताया था। सही इस्तेमाल, जवानी का सही इस्तेमाल, सही इस्तेमाल जवानी का। मैं ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा, कल हो गया था। जवानी का सही इस्तेमाल, ताकत का सही इस्तेमाल, क़ुव्वत का सही इस्तेमाल, दौलत का सही इस्तेमाल। बंदा ये दोनों चीज़ें संभाल ले, अगर सही इस्तेमाल कर ले, दौलत और क़ुव्वत और जवानी, क्या बात है, कामयाब हो गया हो, कामरान हो गया हो। जानों पे जुल्म कर चुको, मतलब ये जो जिस्म है, जिस्म ये जब गुनाह कर देता है, क्योंकि इसकी एक अपनी आदत है, अपनी तकाज़ा है, अपनी फितरत कह दीजिए उसे, तो ये ख्वाहिश चाहता है जिस्म। जिस्म खाने को चाहता है, जिस्म पीना चाहता है, जिस्म और अशियाएं चाहता है, जिस्म ज़हन। लेकिन जो रूह है, रूह जान, वो रूह ये सब चीज़ें नहीं चाहती। वो तौबा की तरफ माइल होती है, वो तौबा करना चाहती है, वो अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहती है, वो इबादत चाहती है, वो मोहब्बत चाहती है। रूह बड़ी नेक, उसकी फितरत नेक, और जिस्म उसकी फितरती ख्वाहिश है गुनाह। तो तुम्हारा जिस्म जब गुनाह कर ले, तो चूंकि रूह तुम्हारे अंदर है, तो तुमने अपनी जान पे जुल्म किया है रूह पर। रूह नहीं चाहती थी कि गुनाह करे, मगर तुम्हारे जिस्म की ख्वाहिश ने उसको किया है। रूह नहीं चाहती थी कि फ़राइज़ व वाजिबात और सुनन को छोड़े, मगर तुम्हारे जिस्म ने किया, ख्वाहिश किया, तुमने छोड़ दिया। रूह तो मौला का दीदार चाहती है, रूह इश्क़ इलाही चाहती है, रूह इश्क़ मुस्तफ़ा चाहती है, रूह कदम नाज पे कुर्बान होना चाहती है, रूह सजदा चाहती है, रूह रुकू में रहना चाहती है, रूह रुकू में रहना चाहती है, रूह तो ज़िक्र इलाही चाहती है। वो वहाँ से आई है, आलम बाला से। वो आलम बाला की चीज़ है, वो गुनाह नहीं करती। गुनाह ये जिस्म करता है, तो जिस्म करता है तो रूह कमज़ोर हो जाती है, उसकी अपनी ख्वाहिश टूट जाती है, गफलत का शिकार हो जाती है। ज़िक्र इलाही, ज़िक्र रसूल, मोहब्बत रसूल से मुंह मुड़ जाता है, रूह नाराज़ हो जाती है, रूह कमज़ोर पड़ जाती है। जिस्म उस रूह को बिल्कुल नातवा बना देता है, जबकि इस रूह में बड़ा पावर है। ये रूह अर्श आज़म से आई है, ये अर्श आला मकाम से आई है, बड़ा राज है रूह में। लिहाजा तुम जब जानों पे जुल्म कर सको, इस रूह पे जुल्म कर सको, कैसे? झूठ बोल करके, है ना, गीबत कर करके और गुनाह पर गुनाह कर करके। तुम जब जिस्म पर, जान पर जुल्म कर चुको, अपने आप को धोखे में रखकर, अपने आप को गुनाहों के अंदर ख्वाहिशे ज़हन, ख्वाहिश दिमाग पे चल चल करके उसको पूरा कर करके रूह बड़ी जुल्म कर चुके हो। रूह तो तौबा चाहती है, रूह तो काबा चाहती है, रूह तिलावत चाहती है, रूह नमाज चाहती है, रूह अपने उस बाला आला पर जाना चाहती है। वहाँ से उस अपना मुल्क छोड़ कर यहाँ आई है, वो अपनी जगह छोड़ करके इस अंधेरे के जिस्म में आ गई है। तो अब जब जुल्म कर चुको, समझ रहे हो, रूह तो बड़ी पाक है,
है, हम उसे नापाक बना रहे हैं। रूह बड़ी नूर वाली है, हम उसे अंधेरा दे रहे हैं। रूह बड़ी अल्लाह अल्लाह करने वाली है, लेकिन हम उसको अपनी गिज़ा उसको नहीं दे रहे हैं। हमारा जिस्म गुनाह करता है, ये बेचारी रूह बेचैन, अपनी जानों पे जुल्म कर चुको। आओ, गुनाहगार हुए हो तो तौबा करने के लिए आओ, नबी के पास जाओ। नबी ने कबूल कर लिया और माफ़ी हो गई, सारी माफ़ी हो जाएगी, सारी तलाफ़ी हो जाएगी, सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। लेकिन याद रखना, ये गुनाह जब बख्शिश हो जाए, फिर गुनाह ना करना, फिर गुनाहों की तरफ ना जाना। जाओ, अगर जानों पे जुल्म कर चुके। सबसे बड़ा जुल्म क्या है? कुफ्र करना। ए काफिरो, तुमने अपनी रूहों पे जुल्म कर लिया। रूह मोमिन है, रूह मोमिन है। काफिर हो, कुफ्र से आना चाहते हो, आओ नबी की बारगाह में कलमा पढ़ो, ईमान वाले हो जाओ। दूसरा जुल्म क्या? शिर्क। अल्लाह के साथ अगर शरीक किसी को किया है या कोई और, तो आओ तौहीद के उजाले में आओ, नबी ही के पास जाओ। कुफ्र से हट के ईमान में आना हो तो जाओ, शिर्क से हट कर तौहीद में आना हो तो नबी के पास जाओ। जाओ नबी। फिर बिदात, गुमराही, उसमें दलदल में फंस गए हो, हिदायत चाहते हो, तो फिर आओ नबी ही के पास जाओ का। फिर आता है इसिया यानी गुनाह। फिर उसमें भी कबीरा गुनाह, सगाइर, या फिर गुनाहों पे हमेशगी बचना चाहते हो, चाहे वो आँख के हो, कान के हो, नाक के हो, जिस्म के हो, सुबह के हो, रात के हो, किसी तरह के हो। जिस गुनाह है तो गुनाह है, जिहालत है तो जिहालत है, गुनाह है। लिहाजा जाओ नबी के पास, ईमान वाले हो जाओ, शिर्क से बढ़कर अहले तौहीद में आ जाओ, है ना। रूह भी मसरूर हो जाएगी, जिस्म भी सुकून पाएगा, कल्ब में करार आएगा, रूह भी मसरूर होगी अपना मकाम देखकर कि जहाँ उसे होना था, और कल्ब जिस्म भी उसमें उसे जब चैन आएगा तो तुम्हें भी चैन आएगा। और इन दरमियान भी जो कल्ब रखा गया है, दिल रखा गया है, रूह और जिस्म के बीच भी दिल है ना। रूह निकल गई, दिल ये धड़कना बंद, खत्म, जिस्म मुर्दा, रूह निकल गई। ये कल्ब रूह और जिस्म को जो लगाए हुए हैं, जोड़े हुए हैं, उसे दिल कहते हैं, उसे कल्ब कहते हैं। ये कल्ब का बड़ा मामला है, ये दिल का बड़ा मामला है। तो दोस्तों, जब जानों पे जुल्म कर चुका तो पहुंच जाओ नबी की बारगाह में। वाह, क्या अल्लाह ताला ने ऐलान किया, क्या फरमाया। लेकिन अब ये है कि एक अमीर आदमी, एक पैसे वाला आदमी, एक दौलतमंद आदमी, एक आदमी क्या करेगा? पासपोर्ट बनवा लेगा, वीज़ा लगवा देगा, पहुंच जाएगा, है ना, इंतज़ाम करेगा, टूर वाले के पास जाएगा, भर देगा, फ़्लाइट की नंबर आ जाएगा, दिन बता दिया जाएगा, वो पहुंचेगा, फ़्लाइट में बैठेगा, फ़्लाइट उड़ेगी, सीधे मक्के पहुंचेगी, मक्के में अदा कर दे, फिर वहाँ से सीधे मदीने ये पहुंचेगा, बारगाह रिसालत में अर्ज़ करेगा, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, आका मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब अल्लाह से दुआ करे मेरी माफ़ी हो जाए, तलाफ़ी हो जाए, रोएगा धोएगा, करम होगा, माफ़ी मिल जाएगी। हो गया, बैठा, उड़ गया, पहुँच गया, माफ़ी हो गई, है ना। लेकिन एक बेचारा गरीब मुसलमान क्या करेगा? एक बेचारा मजदूर मुसलमान क्या करेगा? क्या कर सकता है? वो मदीने कैसे जा सकता है? करीब मुस्तफ़ा कैसे जा सकता है? हज़रात, सरकार अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मदीने जाओ का, रसूल के पास पहुंच जानी चाहिए, तुम्हारी बात पहुंच जानी चाहिए, है ना। हुजूर के पास पहुंचाना। अब हुजूर के पास पहुंचाना क्या है? ठहरो, बहुत गौर से सुनना। मदीने जाना आसान है, जिस्म को मदीने ले जाना बहुत आसान है। लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, आज मैं दूसरी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मदीने जाना बहुत आसान। मालदार खुश हो जाता है, गरीब मायूस हो जाता है। याद रखो, गुरूर ये भी शैतानी मामला है, और मायूसी ये भी शैतानी मामला है। किसी बात पर, किसी इबादत पे, किसी चीज़ पे अगर शैतान बहुत खुश कर दे, इतना खुश कि खुशी की इंतहा आके गुरूर आ जाए। बंदा गुरूर कब करता है? जब बहुत खुशी मिल जाती है, बहुत नेमत, तो वो गुरूर होने का, बहुत इल्म मिल गया, खुश तो हो रहा है, अल्लाह की नेमत पे यहाँ तक बराबर है,
लेकिन अगर गुरूर हो जाए तो दौलत बहुत मिली, खुश हो रहा है, नेमत का शुक्र अदा कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर बढ़ जाए उसकी खुशी, गुरूर में आ जाए तो इबादत कर रहा है, खुश हो रहा है कि अल्लाह ने तौफीक दिया, ठीक है, बराबर है, लेकिन अगर इस खुशी बढ़ जाए और गुरूर में आ जाए तो खुशी बनाओ इबादत पे, हज पे, उम्रा पे, मगर गुरूर नहीं। इसी तरह मायूसी, बंदा कम गुनाहगार होता है, बहुत सी जगह मायूस कर दिया जाता है, तुम गुनाहगार हो, तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। मायूस कम इबादत है, मायूस कम इल्म है, मायूस ईमान कमज़ोर है, मायूस, तो मायूसी भी शैतानी का मामला है, वार है, ज़बरदस्त वार है। तो अगर कोई चीज़ मिले तो गुरूर में ना आओ, और अगर कोई कमी बेसी रहती है, गुर्बत है, चाहे इल्म से, दौलत से या किसी और चीज़ से, तो मायूस ना हो जाओ। ला तक न तुम्हें रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। ये ना समझो ये बार बार जा रहा है, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, ये बार बार मक्के जा रहा है, ये हमेशा नमाजी है, मैं तो कभी कभी करता हूँ, मैं तो गया। मायूस ना हो जाओ, ये मायूसी भी कुफ्र तक ले जाती है, बल्कि बाज़ ने तो कुफ्र ही कहा। ऐसा तकवा ना अपनाए कि मायूसी आ जाए, ऐसा मुत्तकी ना बने कि मायूसी आ जाए, है ना। मायूसी भी जैसे गुरूर तकब्बुर का जो मामला है, वही मामला मायूसी का है, वही मामला मायूसी का। ना मायूस हो जाओ ना तकब्बुर, वही सच्चा मुबल्लिग है, वही सच्चा आलिम है, वही सच्ची किताब है, किताब की वही सच्ची बात है जो आपको मायूस भी ना करे, गुरूर भी ना दे। वही शेख आपका शेख है, वही पीर है, वही दस्तगीर है, वही आलिम है, वही बताने वाला जो आपको मायूस भी ना होने दे, मायूस भी ना होने दे, और गुरूर भी ना आने दे, गुरूर भी ना आने दे। ये दोनों चीज़ें हैं। गुरूर तो आप सुनते रहते हैं, तकब्बुर ये चीज़ है, गुरूर ये चीज़ है। तो प्यारे, मायूसी भी तो ख़तरनाक है, मायूसी भी तो कुफ्र है। मायूसी में भी इंसान बक देता है, ये मौला मैं ही दिखाता है, मुसीबत पे मुसीबत, मुसीबत पे कुफ्र के अल्फाज बोले कि नहीं, पता नहीं रब कहाँ चला गया। अस्तगफिरुल्लाह। मायूस होने के बाद बंदा बोलता है, कब बोलता है? जब मायूस हो जाता है तो रब की तकदीर पे, अपनी तकदीर पे एतराज़ करता है, रब के फैसले पे एतराज़ करता है। कुफ्र हो गया कि नहीं, गुर्बत इतनी हो गई कि मायूस हो गया, किसी चीज़ में बड़ा मायूस हो गया कि हमारा तो काम ही नहीं। ये कुफ्र है, ये शैतानी ज़बरदस्त वार है। इसीलिए किसी की सोहबत में बैठो, ये ना हो कि सोहबत बैठने वाला आपको मायूस कर दे। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, और गुरूर लाने की भी ज़रूरत नहीं है। दोनों के बीच में चलना है ना। तो दोनों के बीच में, तो ए गरीबों मायूस ना हो जाना, मायूस ना होना। मदीने अपने जिस्म को पहुँचाना बहुत आसान है, चेहरे को पहुंचाना, बॉडी को पहुंचाना, हाथ को मदीने में पहुंचाना, पाँव को मदीने में, अपनी बॉडी को, अपने आप के जिस्म को मदीने पहुंचाना बहुत आसान है। लोग जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, जाने वाले हज़ारों हैं, लेकिन याद रखो, सिर्फ जिस्म मदीने में हो और दिल मदीने में ना हो, कोई मतलब इतना नहीं है आपका। मन अपने ही इलाके में हो, मन अपने ही कारोबार में हो, दिल कहीं और हो, कुछ फ़ायदा नहीं। ऐसे भी हुए हैं जो मदीने होते हैं मगर मदीने में नहीं होते, दिल जो नहीं होता है। वहाँ की हाज़िरी होनी चाहिए कि जिस्म से ज़्यादा दिल वहाँ हो। असल हाज़िरी ही कल्ब की, दिल की है ना। असल चीज़ ही ये है, ये हो तो क्या बात, वहाँ हो। अगर जिस्म के साथ हो तो फिर सब्र के साथ रहो, शुक्र के साथ रहो, है ना, इनामात की तारीफ़ के साथ रहो, मायूसी के साथ ना रहो, गुरूर के साथ ना रहो। अपने दिलो जान को इश्क में बिठा दो, चाहे खाना काबा हो, चाहे मदीने मुनव्वरा हो, चाहे मक्कतुल मुकर्रमा हो, चाहे मदीना, बल्कि मैं कहूँ वली का मज़ार भी हो, तो जिस्म जाने से पहले दिल को पहुँचाओ। दिल तो सुनो है गरीब हो, हमारे आपके लिए और तमाम के लिए, अगले अमीर हो, लेकिन दिल अगर इश्क़ रसूल में तो चाहता है कि जाऊँ का पे अमल कर लूँ, तो भले ही जिस्म गुजरात में रखो, भले ही आपका चेहरा यही हो, लेकिन ये जो दिल है, दिल का जो इरादा है, अंदर जो मन की दुनिया है, अंदर का जो मामला है, वो तो जब चाहे जैसे चाहे, बग़ैर फ़्लाइट, बग़ैर किसी तकलीफ़ के सीधा मदीने पहुँचा सकते हो।
सीधा मदीने में। और फिर ये बहुत बड़ी बात है, जिस्म जाना आसान है, दिल का वहाँ पहुँचाना बहुत मुश्किल है। अपनी बॉडी को पहुँचाना आसान इसके मुकाबले में कि दिल वहाँ पहुँचाए, दिल उनका दीवाना बन जाए, जहन उनका मस्ताना बन जाए, उसके मुकाबले में जिस्म पहुँचाना आसान, उसके मुकाबले में ये आसान है। लेकिन बड़ी बात क्या है, असल बात क्या है, अंदर अगर वहाँ पहुँच जाए, दिल में इश्क वहाँ पहुँच जाए तो फिर क्या बात हो। फिर तो ये होगा कि तुम बैठे होगे महफिल में, तुम सुन रहे होगे नात, तुम सुन रहे होगे नबी की बात, तुम पढ़ रहे होगे दुरूद शरीफ और आंखें बंद हो ना हो, मगर तसव्वुर में आप पहुँच गए। या रसूलल्लाह ये सलाम कबूल करे, ये दुरूद कबूल करे और हमारे गुनाहों को बख्शवाइए। बस वो जाऊ का पे आपका अमल हो गया, भले यहाँ रहा लेकिन तसव्वुर जब पहुँच गया, दिल पहुँच गया, कल्ब पहुँच गया, मन की दुनिया पहुँच गई, तसव्वुर का भी आलम अजीब होता है, मदीना दूर रह के भी करीब होता। तो मायूसी ना होनी चाहिए जनाब, और गुरूर भी नहीं होना चाहिए जनाब। तो जब पहुँचो तो ये होना चाहिए कि दिल पहुँचे, और दिल जिस्म पहुँचे ना पहुँचे अल्लाह की मर्ज़ी, सरकार का बुलावा। लेकिन वक्तन फ़वक्तन मेरे अजीज़ों, अपने कल्ब को, अपने तसव्वुर को, अपने तख़य्युल को, ख़यालात को कभी मक्के में ले जाया करो, कभी मदीने में ले जाया करो। ना समझ में आए 12 मिनट की नात लगा दिया करो और उसी नात में सुनते सुनते गुम हो जाया करो। ना समझ में आए इश्क़ रसूल की बात लगाकर हम रोज़ाना की आदत बना ले, हमेशा 365 दिन 12 मिनट मुझे मदीने के तसव्वुर में रहना है, आका की मोहब्बत में रहना है। न दुनिया, न अहले दुनिया का ख्याल, न मोबाइल, न दोस्त, न कुछ, बल्कि मैं खुद नहीं, बस आका ही आका बसते रहे, मौला ही मौला बसते रहे। ये दिल मदीने की सैर करके तसव्वुर, और दिल जब किसी मज़ार पे पहुंचता है तो यकीनन वो हाज़री बड़ी हाज़री होती है, वो कल्ब बड़ा कल्ब होता है। बहुत सारे वाक़यात है, छोटा सा वाक़या सुना के मैं आगे बढ़ूँ। हज़रत मोहम्मद क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि बुज़ुर्ग थे, मदीने में गए, मदीने में ही रहे। एक दिन ख्वाब देखा, दिल जो उनका पहले से पहुंचा हुआ था अब खुद भी चले गए। सुभान अल्लाह, यही तो हमारे बुजुर्ग करते थे कि अपनी रूह को, अपने कल्ब को रोज़ाना पहुंचाते हैं, पहुंचाते थे, पहुंचाते हैं। सुभान अल्लाह, जिस्म जब बुलाएंगे जाएंगे। क्या आपने वो मशहूर वाक़या मेरे सरकार सुल्तानुल आरिफीन सैयदना अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह को नहीं सुना? ए मेरे आका रोज़ाना मैं अपनी रूह को भेजता था, आपकी दस्तबोसी होती थी। आज मैं आ गया हूँ करम से, आज अपना दस्ते अनवर निकालिए, ताकि अब अभी तक तो मेरा कल्ब, मेरी रूह सरकार के जो है हाथ मुबारक का बोसा देती थी, लेकिन आज मैं खुद ज़ाहिरी तौर पे आया हूँ। आज जो जिस्म आया है तो मैं चाहता हूँ कि आपके दस्ते मुबारक का मैं बोसा ले लूँ। रोज़ाना तो हमेशा तो मैं अपनी रूह और अपना कल्ब आता था, आज आ गया हूँ और दोसा दिया, सरकार ने दिया हाथ। क्यों? रोज़ाना का जो तसव्वुर था, रोज़ाना का तसव्वुर, यानी औलिया हमेशा अपनी कल्ब, अपने ख्यालात, अपने तसव्वुरात में वक्तन फ़वक्तन कभी काबे आ जाते हैं, कभी मदीना जाते हैं। इसीलिए जाने से पहले तैयारी करो, है ना, अपने जहन को पाक करो, अपने दिल के ख्यालात को पाक करके मदीने की तरफ लगा दो। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, हो सके तो रोज़ाना जो है आप मदीने का कुछ न कुछ तसव्वुर कर लिया करें, नाते पाक सुन लिया करें, दुरूद व सलाम पढ़ लिया करें, आधा घंटा बैठ कर सरकार के इश्क में। आलम यह होगा कि आपका कल्ब, आपका ख्याल, आपका तख़य्युल, आपका तसव्वुर और आपकी रूह मदीने जाएगी। ये जो रूह है कब जाएगी? जब तुम सो जाओगे, रात को जब सो जाओगे, रूह निकल के जो ख्वाब आते हैं, तसव्वुर होता है, तो उस ख्वाब में कभी मदीने पहुंच जाओगे, कभी वहाँ पहुँचोगे, रूह वहाँ जाएगी, क्योंकि वही के इश्क में तड़पती है। तो जहाँ की तलब और तड़प रहती है वही वो रात को ख्वाब में जाया करती है, वहीं का तसव्वुर रहा करता है, तो वहीं पर जाया करती है। तो क्या बात है, रोज़ाना हमारी हाज़िरी होने लगे, रोज़ाना गुनाह माफ़ होने लगे, रोज़ाना हम नीलाद बनाने लगे। सरकार
दरबार के सामने हमारी कल्ब पहुँचे, और अल्लाह करे फिर जब रोज़ाना ये जाते रहोगे, तख़य्युल में, तसव्वुर में, फिर ख्वाब भी आते रहेंगे, है ना, फिर महसूस भी होता रहेगा, फिर एक दिन ऐसा आ सकता है, क्यों नहीं, कि हमारा जिस्म ही मदीने पहुँच जाए। और यकीनन फिर आता है, तलब देखी जाती है, तड़प देखी जाती है। तो दोस्तों, माफ़ी चाहते हो तो कोई ज़रूरी नहीं, जाऊँगा, अल्लाह ने बड़ा अच्छा कहा, ये नहीं कहा मदीने जाओ, मदीने का लफ्ज़ नहीं, बस रसूल तक जाओ, रसूल की बारगाह तक तुम्हारी रूह, तुम्हारी अर्ज़ी गुनाहों की माफ़ी, तुम्हारा सलाम वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। दुआ, दुरूद, सलाम, इल्तिजा, ये वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, चाहे फिर अपने आप के ज़रिए जाओ। तो कितनी अच्छी बात है जनाब, कितनी बड़ी। इसीलिए एक किसी बुजुर्ग ने अपने शागिर्द से पूछा, वो वाक़या बाकी रह गया, मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह अलैह का। तो वो जब मदीने में गए और रह रहे थे, तो रात को सोए तो क्या हुआ जानते हो? क्या देखा कि वो बचपन के आलम में छोटे हैं, वो खुद ख्वाब देखते हैं, देखो ये होता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपनी गोद में उठाए हुए हैं। यानी क्या मतलब कि तू मेरे इश्क में, मेरे दुरूद सलाम में इतना हो गया, मासूम हो गया, इतना कि तेरी सारी खता माफ़ हुई, तू छोटे बच्चे को जैसा कैसे पाक साफ होता है, तू पाक हो गया। क्या बात है, बच्चे की सूरत उनकी और पाक हो गया। तो मेरे पास भाई मदीने पापी बन के जाओ, पाकी लेकर आओ, यही तो कह रही आयत। क्या कह रही है? जुल्म कर चुको तो जाओ, पाक हो के आओ, पापी बन के जाओ, पाप लेके जाओ और पाक होकर के आओ, गुनाहों से पाक होकर के आओ, यही मतलब। तो कहाँ के बचपन के आलम में और हुजूर गोद में लिए हुए हैं। जब इतनी शफकत, इतनी मोहब्बत देखी आका की, इतनी नवाजिश, तो फरमाते कि मेरी आंखों में आंसू आ गए ख्वाब ही में, कि सरकार ये करम नवाजी। तो मेरी आंसू को देख करके, इस मोहब्बत के तकाज़े को देख करके सरकार की आंखों में भी आंसू, इनकी आंख खुल गई। आप फरमाते आंख खुली तो आंखों में आंसू थे। मैं फिर तैयार हुआ, वज़ू किया, अच्छा गुस्ल, अच्छे कपड़े पहने, भाई मदीने की हाज़िरी है, बाअदब हो, हर चीज़ जहन को हाजिर करके, और उसके बाद अदब के साथ मवाजे शरीफ के पास पहुँचे सरकार के, और बावाज़ बुलंद कहा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सलाम अर्ज़ किया, जो भी उन्हें अर्ज़ करना था, दुरूद व सलाम पढ़ा, और फ़ौरन आगे बढ़ गए। बस यही अदब है। और जब जा रहे थे, थोड़े ही चंद कदम पड़े कि मज़ार पाक से आवाज़ बुलंद जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम। ए मोहम्मद, उनका नाम भी मोहम्मद कादरी था। फिर तो क्या मचल गए। मतलब ये तो मैंने एक वाक़या और अहमद कबीर रिफ़ाई अली रहमा के वाक़े की तरफ इशारा किया। ऐसे वाक़यात बहुत सारे हैं और बहुत तफसीली वाक़यात भी हैं कि सरकार के मज़ार पे या औलिया इकराम गए, या आशिकीन गए, उम्मती गए, सरकार ने कभी जवाब दिया, कभी दीदार दिया, कभी ख्वाब दिया, कभी क्या किया। बहुत सारे वाक़यात हैं मदीने के, हम मदीने वाले मुस्तफ़ा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत से ऐसे भी है जो न जा पाए तो सरकार तशरीफ़ ले आए, ऐसा भी है। मगर यह है कि जब कल्ब पहुँचता है, दिल पहुँचता है, जाऊ का इश्क पहुँचता है, तो फिर बात कुछ और होती है, बात कुछ और होती है। तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह मदीने में नवाजा। तो औलिया इकराम जब जाते हैं तो क्या होता है जानते हो? जब शाह आलम जाते हैं या गए होगे, जब कुतुब आलम सरकार के मदीने गए होगे, जब बंदा नवाज गए होगे, जब अहमद कबीर रिफ़ाई गए होगे, जब अजमेर ख्वाजा अजमेरी गए होगे, जब औलिया कामिलीन जाते हैं, तो क्या होता है जानते हो? वो सरकार को सलाम भी करते हैं, सरकार जवाब भी देते हैं, उनका जवाब सुनते हैं। मतलब बज़ाहिर उनके कान इतने पाक है, अपने आप को इतना पाकीज़ा बनाया है कि वो जवाब भी सुनते हैं, दीदार भी करते हैं, नज़र भी आते हैं। जाऊ का, ये जो का है जाऊ का में, इसका माना ये है कि जाना। तो कैसे जाना जानते हो? उन्हें जिंदा मौजूद हाजिर समझ के जाना। कुरान करीम क्या फरमा रहा है? वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, अपनी जानों पे अनफुसहुम,
जाऊ का फस्तगफिरुल्लाह, ये जो का है थोड़ा सा गौर करेंगे, इसकी जो तफसीर देखेंगे तो क्या माना निकलेगा कि जाओ तो ये समझ के कि वो हाजिर है, जिंदा है, मौजूद है। सुभान अल्लाह, मौजूद है, यकीनन है, तभी तो औलिया जाते हैं तो दीदार भी करते हैं, सलाम का जवाब भी आता है, करम नवाजी बाज़ाहिर तौर पे भी होती है ना, ख्वाब में भी होती है, रूहानियत में भी होती है, ज़ाहिर में भी होती है। लेकिन हम और आप जब पहुँचते हैं तो बेशक हुजूर हाजिर है, हुजूर मौजूद है, हुजूर जिंदा है, लेकिन हम तो देख नहीं सकते, न देखने के हमारे पास वो आंखें हैं, है ना, न कान है सुनने के काबिल, है ना, लेकिन जाते हैं अकीदत और मोहब्बत और अदब के साथ, बाअदब जाते हैं ये समझ करके। तो अब ये कैसे हो सरकार, नज़र कैसे आए? आप जानते हो सरकार बड़े लतीफ़ है, लतीफ़ जिस्म है आपका, बड़ी नाजुक, जैसे ये हवा भी लतीफ़ है, लताफत है, पता चलता है नहीं। सरकार ये जान रूह ये भी लतीफ़ है, लताफत है इसमें, रूह का पता चलता है नहीं, हवा का पता चलता है नहीं। हुजूर तो बड़े लतीफ़ है, तो फिर कैसे पता चले, कैसे पता चले? हम तो नहीं देख सकते इतनी लताफत को, क्योंकि हम हवा को नहीं देख सकते, लताफत हम नहीं देख सकते, लतीफ़ चीज़ को हम नहीं देख सकते। तो जानते हो क्या होता है, ये हवा को हम नहीं देख सकते, लेकिन जब ये हवा कसीफ लिबास पहन लेती है, कसाफत का लिबास पहन लेती है, मतलब गर्दो गुबार, झाड़ के पत्ते, हवा चल रही है, झाड़ का पत्ता उसमें उड़ता हुआ जा रहा है, गर्दो गुबार जा रहा है, तो भले हम हवा नहीं देखते, लेकिन जब कसाफत कसीफ का लिबास वो पहन लेती है तो हम कह रहे हैं आंधी आ रही है, हवा वहाँ जा रही है, हवा आ रही है। हम हवा को नहीं कसाफत को देखते हैं, मालूम होता है कि है इसने लिबास पहना है, बिला तशबीह समझो रसूल तो लतीफ़ है, मगर गुम्बद खजरा बना के बता दिया दुनिया में अगर कहीं मेरा जिस्म हयातुन नबी मौजूद है, मुझे नहीं देख सकते, मैं अपना गुम्बद खजरा बना रहा हूँ, इसे देखना और समझ जाना, जैसे नबी कल हयात है आज भी है, जैसे कल मौजूद थे आज भी है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक भी रहेंगे, और जो हमारे गुम्बद खजरा पे मर मिटेंगे हम उसे भी जिंदा रखेंगे। लताफत को कसीफ जिस्म पहना तो हमें मालूम हुआ है ना, कपड़ा लिबास पहना, जैसा कि हाजी पीर लोग जाते हैं, आखिर में आंधी आती है, तूफान आता है, तो कैसे पता चलता है? जो गर्दो गुबार कचरा होता है उड़ता हुआ नजर हम कहते हैं आंधी आ रही है। आखिर में हर साल उस मकाम पर हाजी पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह कचबूच में तकरीबन वहाँ पर हमेशा हर साल जो है वहाँ जितना भी गर्दो गुबार होता है, आखिर में कोई साफ नहीं, कौन खिदमत करता है? कौन? वही आंधी आती है, हवाएं आती है, साफ करके ले जाती है, लोग देखते कि आ रही है, पहले से निकल जाते हैं। मतलब लिबास पहना तो पहचाना गया, ये तो गुम्बद खजरा से अल्लाह के रसूल ने बताया। लेकिन है मेरे आका, अगर हम मदीने आ जाए और आपके करम से और उस गुम्बद का दीदार करे, उस जाली मुबारक का दीदार करे, लेकिन क्या बात हो अगर आप नजर आ जाओ, कहा मैं तो मौजूदा आता ही हूँ, मैं मदीने में नजर आता हूँ, कौन कहता है नहीं आता हूँ? कभी लताफत के साथ, कभी किस अंदाज में मैं मिलने वालों को मिलता हूँ, मैं दिखने वालों को दिखता हूँ। आका हमारी नजरें ऐसी नहीं है कि आपको देख सके, हम ऐसे नहीं कि आपसे कलाम कर सके, न ज़बान में इतनी पाकिज़गी है, न आँखों में इतनी पाकिज़गी है, न कानों में इतनी पाकिज़गी है। तो काफी डरता क्यों है? जा किसी नजर वाले के पास जा जो मुझे देखा करता है, जा शाहे आलम के पास जा, वो मुझे देखा करते, तू उन्हें देखा कर, वो मुझे देखा करते हैं। नूर की आमद, सैयद आलम की आमद,
लतीफ़, बड़े लतीफ़ है। इसीलिए औलिया जब देखते हैं, उन्हें देखते हैं, इनकी नज़र उन्हें देखती है, हम नहीं देख सकते। वसीला दे दिया। कभी गरीब नवाज वसीला है रसूल को देखने के लिए, कुतुबुल अख्ताब वसीला है रसूल को देखने के लिए, बाबा फरीद गंज शकर वसीला है रसूल का नज़ारा करने के लिए, निज़ामुद्दीन औलिया वसीला है महबूब को देखने के लिए, शाह आलम और कुतुब आलम वसीला है रसूल को देखने के लिए। नज़र अहले नज़र को थाम ले, इन्हें इनका मज़ार तू देखेगा, ये करम करेंगे तो इन्हें देखेगा, ये तो मुझे देखते रहते हैं। इतना ही नहीं कि मदीने में देखते हैं, ये तो अहमदाबाद में हो तो भी देखते हैं, गुजरात में हो तब भी देखते हैं, कभी ये आते हैं कभी मैं आता हूँ, हमारा आना जाना रहता है, मुलाकात रहती है, दीदार देखता है। तो जो हमें देखते हैं उन्हें देख लो। वलो अन्नहुम इत्तलबू अनफुसहुम, अगर तुम गुनाहगार हो चुके तो रसूल के पास जाओ, नज़र नहीं आते कोई बात नहीं, अहले नज़र उनके पास जाओ और कहो या शाह आलम हम गुनाहगार हैं, गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, गुनाहों से बचना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हमारी सिफारिश कर लीजिए कि वो दुआ कर दे कि अल्लाह हमें भी पाक व साफ फरमा दे। तो फिर क्या होगा, इनके पास जा, ये तो जाते ही रहते हैं, होता ही रहता है, ये वसीला दे दिया ताकि वो आए, अर्ज करे कि फला बंदा आया था, आता रहता है, सलाम करता रहता है, दुआ करता रहता है, मांगता रहता है, मगफिरत मांगता रहता है। फिर सरकार करम फरमाया, अच्छा कौन आता है, फला आता है, उसकी मगफिरत चाहता है, इश्क चाहता है, मोहब्बत चाहता है, जो है अदब चाहता है। फिर क्या होगा, जब ये अर्ज करेंगे सरकार कबूल होगा, और जब कबूल होगा तो यहाँ बंदा गुनाहों से पाक होकर रूह अपने इश्क से की दौलत से मालामाल हो जाएगी, दुनिया में रहते हुए वो जन्नती बन जाएगा, है ना। तो जुल्म कर चुको तो सरकार के पास जाओ, या फिर एक है कल्ब पहुंचाना, ये भी करो, और दूसरा जो अहले कल्ब है, अहले दिल है, अहले नज़र है, उनके पास जाया करो, उनके आस्थानों पे जाया करो, ख्वाजा ख्वाजगान के आस्थाने पे जाया करो, लेकिन बाअदब जाया करो, बामोहब्बत जाया करो। कल्ब और नज़र से अदब का मामला ये हो कि जिस्म बाद में जाए, तसव्वुर पहले चला जाए, अदब से जाया करो। इसलिए कि बड़ा मामला है। मुफ्ती आज़म हिंद जब आते थे अजमेर मोहल्ला, तो वहाँ के जो खिदमतगार सज्जद साहबजादे थे वो आपको पिकअप करने के लिए, लेने के लिए आते थे और चंद हज़रात को भेजते थे। आपने फरमाया नहीं नहीं सैयद साहब, मैं अजमेर आऊँ तो मुझे लेने ना आया करो, मुझे पिकअप करने ना आया करो, मैं यहाँ एक आम आदमी बन के आना चाहता हूँ। फिर जब मज़ार पे हाज़िरी देने लगे तो लोगों ने कहा हट जाओ सैयद साहब, खादिम साहब साथ में चले। आपने फरमाया नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं, बल्कि मैं इसी तरह जाऊंगा जैसे आम बंदा जाता है, बल्कि सैयद साहब मेरी तो ख्वाहिश ही है। अल्लाह, ऐसे लोगों को दीदारे रसूल होता है। कहने लगे मेरी ख्वाहिश है कि कभी कभी मुझे धक्के मार के बाहर निकाला करो, मेरे धक्के मारा करो ताकि मुझे अच्छा लगे। जब ऐसा आशिक होता है तो फिर बात कुछ होती है, कहा मुझे यहाँ कोई वो नहीं चाहिए, कोई नारा नहीं चाहिए। कोई उनसे मसला पूछता, कहा मैं थोड़ी कहाँ मुफ्ती हूँ, किसने कहा मैं मुफ्ती हूँ, यहाँ तो मैं खादिम बन के आया हूँ, लेने के लिए आया हूँ, वली की बारगाह में लेने के लिए आया हूँ। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए, जब इतना अदब और मोहब्बत हो तो कुछ बात बनती है, दीदार होता है करम पे। इसीलिए इन तमाम औलिया की वो लताफत और हुजूर के जिस्म लतीफ़ को शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुहद्दिस आज़म का वो शहजादा अपनी नज़र से देखता है तो यूँ कहता है बड़े लतीफ़ है, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, मकाम उनका न फर्शे ज़मीन अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। फरमाते हैं आप अंदाज़ा लगाते चले जाओ कि ये सरकार अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। तो मैंने एक वाक़या अभी पूछा कि एक बुज़ुर्ग ने पूछा था, बताओ दिल कहाँ है, मोमिन का दिल कहाँ रहता है? तो शागिर्द ने जवाब दिया मोमिन का बाईं तरफ रहता है। कहा वो तो मुशरिक का भी रहता है, सबका रहता है, मोमिन का दिल कहाँ रहता है? कहा हुजूर आप ही बताएं। कहा एक मोमिन कामिल का दिल मदीने में रहता है, कहीं भी रहे वो
तैबा नगर में रहते हैं। जो उनके तसव्वुर में अख्तर सुबह शाम करे, ये भी शेखुल इस्लाम ने खुलासा कर दिया कि कोई बात नहीं, यानी कलाम में कई चीज़ों का जवाब भी है, अकीदा भी है, नज़रिया भी है। क्या कहते हैं, जो उनके तसव्वुर में सुबह शाम करे अख्तर, कहीं भी रहे वो तैबा नगर में रहते हैं, कहीं भी रहे वो तैबा नगर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। तो हजरत वो बुजुर्ग ने कहा कि भाई मोमिन का दिल आका के पास रहता है, आका अलैहिस्सलाम के पास रहता है, अपने नबी के पास रहता है। तो फिर शागिर्द को बड़ा अच्छा लगा, बड़ी एक तो बड़ी ज़बरदस्त बात बताई आपने। कहा फिर बताइए वली का दिल कहाँ रहता है? मोमिन का दिल आका के इश्क में रहता है, वहाँ गुम हो जाता है। तो वली का दिल, जो अल्लाह का वली है, बुजुर्ग ने कहा उनका दिल कहीं जाता नहीं है, वहीं रहता है, महबूब खुद आके उनके दिल में रहता है। मोमिन का दिल वहाँ जाता है और फिर करम ऐसा होता है, कहाँ रहने तो अब हम दिल में आते हैं, हम अंदर आते हैं। और जब अंदर आते हैं तो फिर वो कहाँ से कहाँ होता। इस दिल में अगर आका को लाना है, इस दिल को आशिक बनाना है, इसे साफ़ कीजिए, पाक कीजिए, गुनाहों से बचाइए। सहाबा इकराम की मोहब्बत, अहले बैते रसूल की सच्ची मोहब्बत, औलियाए कामिलीन की मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, सौम व सलात की मोहब्बत दिल में लाइए। जब ये आएंगे तो दिल पाक होगा, और जब दिल पाक होगा तब रसूल की मोहब्बत दिल में आएगी, और जब मोहब्बत आएगी तो आपका दिल, आपका तस्वुर मदीने की तरफ जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा। यही जाने आने में रफ्तार बढ़ती रहेगी, वक्त बढ़ता रहेगा, है ना, टाइम बढ़ता रहेगा, और तुम्हारा एक दिन वो कल्ब सीना नहीं रसूल का मदीना बन जाएगा। इस सीने को मदीना बनाना बड़ी बात है, इस सीने को मदीने का आशिक बनाना ये बड़ी बात है। तो हज़रात गिरामी आप अंदाज़ा लगाते चले जाओ कि देखिए सरकार के इश्क में लताफ़त देखिए, और उस पर जो है लिबास देखिए, और उनके अंदाज़े करम को क्या कहिए, उनका अंदाज़े करम को देखो, उनकी मोहब्बत को देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ज़रा देखिए, कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। आइए बात आगे बढ़ाने से पहले दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया कब कोई चीज़ तुम भूल जाओ, अच्छी चीज़, तो दरूद पढ़ा करो, याद आ जाएगी। कोई चीज़ जहन मार हो जाए, नबी पे दरूद पढ़ा करो, याद आ जाएगी। ये दुरूद व सलाम की बरकतें हैं, ये जो है दुरूद हुजूर की मोहब्बत में दुरूद व सलाम पढ़ने की बरकतें हैं। जहाँ मोहम्मद कादरी अलैहिर्रहमा ये ख्वाब देख रहे हैं, वहीं पर आप अंदाज़ा लगाए कैसे कैसे बुजुर्गान दीन या सरकार के इश्क में पढ़ने वाले, झूमने वाले, ख़त्म होने वाले, अपने आप को फना कर देने वाले, जब दीदार होता है, जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। तो मैं अर्ज़ कर रहा था वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जब बंदा पहुँचता है तो अमीर भी पहुँचता है और एक चाहने वाला बंदा भी पहुँचता है, दोनों अपने अपने मकाम पर। तो इश्क पैदा करो। बहुत से लोग जाते हैं मक्के में, मदीने में, क्या करते हैं, सेल्फी लेते हैं, है ना, सेल्फी लेते हैं, और बहुत से लोग वीडियो कॉल भी करते हैं। मेरे प्यारे, वो सेल्फी की जगह नहीं है, वो बाअदब का जगह है। मदीना, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह सदियों के बाद अपने मुरीदों के साथ जब पहुँचे तो मदीने के बाहर खड़े हो गए और फिर फ़ौरन अदब से गए, इस्लाम किया, फ़ौरन बाहर कहा चलो वापस। कहाँ, अब आए हैं इतनी दूर से पैदल सफ़र करके, और जो है एक अरसा लगा दिया आपने यहाँ आने में, जाएंगे मदीना आ जाएंगे, और आए तो ये पल। कहा यही तो है। कहा हुजूर आपने तो एक सांस भी नहीं ली, एक सांस भी नहीं ली। कहा यही तो है। वहाँ मुझे सांस लेने की जो आवाज़ है, मेरा अकीदा है कि यहाँ मदीने में मैं कैसे लूँ। जुनैद बगदादी कहते हैं, वलियों का ताजदार कहता है, यहाँ जिस्म एक बार पहुँचाया तो ऐसा पहुँचाया कि चंद मिनटों की हाज़िरी, सांस रोक करके बाअदब गए और फिर वापस हो गए। क्यों? कहीं सरकार में बेअदबी ना हो जाए, कहीं मामलात ना बिगड़ जाए, अदब का ख़िलाफ़ ना हो जाए। बड़ी बारगाह है, अदब की जगह है। अल्लाह ने क्या फरमाया, ईमान वालो, जब नबी की बारगाह में जाओ तो अदब करो, आवाज़ धीमी रखो, ये करो, है ना।
तो जुनैद बगदादी रूहानी तौर पे तो आते थे, मैंने कहा ना हर वली रूह बेचता है, कल्ब बेचता है, जिस्म कभी कभी। सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह बड़ी कोशिश की सांस रोकने की, इतनी बरसों तक मेहनत की कि कितनी देर उनकी सांस रुक सकती है। जब देखा कि इतनी देर रुक सकती है तो आप भी इसी तरह मदीने आए, और जब मदीने में दाखिल हुए पहले ही पावज़ू बागुसल और आने के बाद सीधा सलाम अर्ज़ किया, दुआ की, उनका अदब, उनका अपना एक तरीका देखो, और फिर वापस होने लगे। कहा हुज़ूर ये क्या? कहा यही तो अदब है, इसीलिए कहा अदब गाहेस्त ज़ेर आसमां अज अर्श नाजुक तर, अदब गाहेस्त ज़ेर आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफ्स गुम करदा, जिस्म गुम करदा, नफ्स ख्यालात गुम हो गए, नहीं है वहाँ कुछ नहीं, मैं नहीं हूँ, नफ्स गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीज़ा। जब जुनैद और बायजीद आते हैं तो अपने आप को पार रख करके आते हैं, यानी अदब बताया जा रहा है। तो यकीनन अदब वाले कामयाब, मोहब्बत वाले कामयाब। तो दोस्तों जब मदीने जाओ तो तैयार होके जाओ, मतलब वो सूटकेस वाली तैयारी नहीं कह रहा हूँ, वो तो हर बंदा करता है, खाने पीने की तैयारी की बात नहीं, वो तो करते हो। मैं कह रहा हूँ अदब का मामला, मैं कहता हूँ मोहब्बत का मामला, मैं कहता हूँ दिल पहले पहुँचे। इसलिए कि अल्लाह ताला ने भी जब मदीने पहुँचाना था तो हज फ़र्ज़ कर दिया, सुभान अल्लाह, हज फ़र्ज़ कर दिया। क्यों? पहले काबा आओ, पहले यहाँ पाक हो जाओ, साफ़ हो जाओ, मेरे घर का तवाफ़ करो, तुम्हें जो जो करना है, जो बोलना है, सफ़र से थक के आए हो, आओ। अब यहाँ से जब तुम हो चुके, अब मदीने जाओ, सुभान अल्लाह। उनके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले उसूल हाज़री उस पाकदर की है, आप अंदाज़ा लगाओ। क्यों? पहले मक्के आए हो, अच्छा सा पाक हो जाए, गुनाहों की माफ़ी मांग ले, सब कुछ हो जाए, अब पाक हो गया, अच्छा हो गया, अब मदीने जा। फिर कलमे में देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पहले अल्लाह का नाम है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, फिर रसूलुल्लाह की नबूवत की शहादत है, गवाही है ना। जबकि जहालत की बुनियाद पे कहा जाए तो ये होना चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं अभी इसमें तफसील में नहीं जाता, मगर सिर्फ जो बात समझानी, अल्लाह ने पहले ला इलाहा इल्लल्लाह रखा। मौला अली से भी यही सवाल हुआ था, तो आपने फरमाया इसलिए ताकि अल्लाह का नाम निकल जाए तो ज़बान पाक हो जाए, जब ज़बान पाक हो जाए तो फिर रसूलुल्लाह का नाम निकले, है ना। यही जवाब है सूफिया का, उलमा का, कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से हम तैयार हो जाते हैं, जहन हाजिर हो जाता है, ज़बान पाक हो जाती है, न जाने क्या क्या कहा, फिर हम कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसी तरह हज में जाओ, मक्के मदीने जाओ, तो पहले मक्के आओ, सब कुछ अदा किया, पाक हो गए, तौबा इस्तग़फ़ार हो गई, सब कुछ अदा हो गया, अब मदीने। नमाज में पहले बुलाया हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। और जब बंदा नमाज में आ गया तो कायदे में बैठा तो कहा अब पढ़ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अब पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पहले नमाज में बुलाया, मस्जिद में बुलाया, और जब बिल्कुल पाक साहब अच्छा तैयार हो गया, बिल्कुल तवज्जो हो गई, अब कहा तहियात पढ़ और उसमें कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। क्या मतलब हुआ? या नबी सलाम अलैका। पहले कलमे में भी पाक किया गया, इबादत में पाक किया गया, सलातो सलाम में पाक किया गया। इसका मतलब है ध्यान रखना, खुदा तो बख्श देगा, खुदा की वहाँ कुछ ऊँच नीच हुई तो ठीक है, मगर हबीब की बात आ जाए तो हबीब के लिए अल्लाह ताला पूरा प्रोग्राम करता है। देखा आपने क्या क्या किया, मस्जिद में बुलाया, फिर सलाम पढ़वाया, फिर मक्के बुलाया, मदीने बुलाया, कलमे में। और फिर उस दिन मैंने बता चुका, सीधा अल्लाह अपने हबीब ही को भेज देता, कोई नबी नहीं, लेकिन नहीं, हबीब की बात थी इसलिए 1,24,000 को भेजा कमो बेश, और फिर हबीब को भेजा। यानी जब हबीब की बात आती है, उनकी ज़ात आती है, उनकी शान होती है, उनका मिलाद होता है, तो अल्लाह ताला सारा इंतज़ाम करता है। हबीब की बात है, मतलब पहले हो जाए पाक साफ, पहले तैयार हो जाए अपने जहन से, अपने कल्ब से, और फिर मदीने में जाए, पहले दुरूद और सलाम की कसरत करे और फिर जाए, तो फिर क्या बात हो। इसीलिए बुजुर्गान दीन जब जाते थे तो इसी अंदाज से जाते थे। जब वो जाते थे, आशिकान रसूल भी जब जाते हैं
तो वो इसी तरह जाते हैं, जाने से पहले ही अपने आप को जो है दुरूद व सलाम का आदी बनाते हैं, नबी की मोहब्बत का दीवाना बनाते हैं, और फिर जाते हैं मक्का, फिर जाते हैं मदीना, ताकि जब वो मदीने से पलटते हैं तो हज़ारों रहमतें बरकतें उनके सर पे, उनके कल्ब पे, उनकी ज़ात पे, उनकी ज़िंदगी में बरसती हुई नज़र आती है। जैसे रात दिन रहमतें वहाँ बरसती है मदीने में, इसी तरह मदीने से पलट के आने वाले बंदे पर भी उस मदीने की बरसात हमेशा बरसती रहती है, वो रहमतें बरसती रहती है। अगर वो लेकर के आया है, कुछ कम लेके आते हैं, कुछ थोड़ी ज़्यादा लेके आते हैं, कुछ बहुत सारी लेकर आते हैं, रहमत और बरकत, रूहानियत, तहारत लेकर के आते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाते चले जाए कि सरकार की बात यह है, मेरे मदीने वाले आका की शान यह है, मदीने की बड़ी शान है। पता नहीं लोग किस तरीके से वहाँ जा कर के भी और जाने के बाद, आने के बाद भी ऐसे कई लोग हैं उनको ठीक नहीं लगता, उनको कुछ सही नहीं लगता, पता नहीं क्या हो जाता है, और यानी कैसा उसका ईमान कैसा है, उसका कलमा पढ़ना कैसा है। ऐसे बंदों से अल्लाह बचाए, ऐसी तज़व्वार से बचाए। अल्लाह हम सबको सही दीवाना बनाए, सही मानों में मोहब्बत का दीवाना बनाए, सही मानों में उनका आशिक बनाए। जरा सा आप देखें, हज़रत अवैस करनी से कहा गया, आप क्यों नहीं गए? बिलाल हबशी से कहा जा रहा है, आप क्यों नहीं गए? मदीने की तलब लगी अवैस करनी को कि लाओ आज जाओ और सरकार को दीदार करके ही आ जाओ। रखते सफ़र बांधा, इधर हुजूर का विसाले ज़ाहिरी हो चुका था, कहाँ मवाजे शरीफ को देख करके आओ। जब आए मदीने के करीब और शहर मदीना में कदम रखना चाहा, फिर ख्याल आया कि आका नहीं है, बज़ाहिर आका का मज़ार है, कहीं ऐसा ना हो कि यानी मेरी जान निकल जाए, है ना। इश्क में मोहब्बत में जानें निकल गई है भाई, ऐसा नहीं है। इश्क में मोहब्बत में बुज़ुर्गों की जानें निकल गई है, किसी की अल्लाह के इश्क में निकली, किसी की रसूलुल्लाह के इश्क में निकली। ऐसे कई एक बुज़ुर्गान दीन है मोहब्बत में जान दे दी है कि आप नहीं जानते हिंद के ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला जब विसाल हुआ तो पेशानी पे क्या लिखा था? हाजा हबीबुल्लाह माता फ़ी हुब्बिल्लाह, हाजा हबीबुल्लाह माता फ़ी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का महबूब है जिसने अल्लाह की मोहब्बत में जान दे दी है। क्या आप ख्वाजा कुतुबुल अख्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानते? इश्क मोहब्बत में उन्होंने जान दे दी। क्या आपने बड़े बड़े हजरात को देखिए, शम्स तबरेज़, बड़े बड़े नाम लेते ही उनका जो है जान निकल जाती है, इश्क में जान निकल जाती। तो हज़रत अवैस करनी वहीं से पलट आए कि यहीं से सलाम कर दूँ क्योंकि मेरी माँ भी है, कहीं ऐसा ना हो जान निकल जाए। और जिस शहर में आका आराम फरमा है, कहाँ वहाँ कहीं मेरी गुस्ताखी या बेअदबी ना हो जाए, इसलिए कि बेअदबी हुई तो मेरा ये रोना धोना सब बेकार हो जाएगा, मेरी ये नमाज इबादत तिलावत तहज्जुद सब बेकार हो जाएगी। इसलिए जो है मेरा इश्क सलामत रहे, यही बड़ी बात है, मेरा ईमान सलामत रहे, वही बड़ी बात है। इसलिए आप वापस आ गए। तो अल्लाह के इश्क में, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में लोगों ने अपनी जानें निकल गई है। हज़रात गिरामी मौलाना रूम की बात आई, शम्स तबरेज़ की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अंदाज़ा लगाइए इनके माँ बाप ने बचपन से इनके अंदर ऐसा इश्क पैदा किया था, ऐसी मोहब्बत पैदा की थी, ऐसी लगन पैदा की थी कि मौलाना रूम अभी बिल्कुल बचपन में है, 4-5 साल की उम्र है, लेकिन माँ दुरूद व सलाम पढ़ रही है और बच्चे को साथ में लेके दुरूद व सलाम पढ़ रही है, इश्क में पढ़ रही है, मोहब्बत में पढ़ रही है। मैं कहूँ अपना दिल अपनी रूह मदीने में निछावर करके पढ़ रही है। बच्चा भी पढ़ रहा है, बच्चा भी पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहा है, मुसलसल पढ़ रहा है, रोज़ाना पढ़ रहा है। एक दिन बाहर निकले, बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने कहा जलालुद्दीन हमारे साथ खेलोगे, रमोगे, खेल करोगे? जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमान ने कहा नहीं नहीं तुम खेलो, मैं नहीं खेलता। कहा नहीं हमारे साथ खेलना पड़ेगा। जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमान ने कहा तुम हमारे साथ खेल नहीं सकते, हमारे साथ तुम नहीं खेल सकते, हमारा खेल जो तुम कर रहे हो उससे बड़ा है। यानी वो जंपिंग वाला खेल खेल रहे थे, जंप मार रहे थे, कोई आधा शरीर, कोई एक हाइट तक मतलब कि ऊंचाई पे जाता था, कोई उससे ऊपर जाता था, एक माले तक। कहा ये जंपिंग है? कहा कि नहीं मैं, मेरी अलग बात है, तुम खेलो, मैं नहीं खेलना चाहता। तो किसी ने कहा क्यों, इतनी जंपिंग से डर लगता है, इतनी जंपिंग नहीं मार सकते क्या? बस इतनी ही मार सकते हो? देखो हम कहाँ तक जाते हैं, हम कहाँ तक जाते हैं। आपको जलाल आ गया, इश्क
इश्क बेदार हुआ, दुरूद सलाम का वो फिर्द था। फौरन कहा ठीक है आजा, जब देख लेते हैं जंपिंग कहाँ तक पहुँचती है, देख लेते हैं। जैसे ही मौलाना रूम का नंबर आया, आपने जब जंपिंग मारी तो जैसे ही ऊपर से नीचे आए और नीचे से जंप मार के ऊपर गए तो कोई 1 माले तक नहीं, 2 माले तक नहीं, 3 मंजिल तक नहीं। लोगों ने, बच्चों ने देखा ये तो जा ही जा कर रहे हैं, ऊपर की रफ्तार ही है, ऊपर की रफ्तार जा रही है। आखिर की निगाहों से ओझल हो गए, छुप गए कि कहाँ गए जलालुद्दीन रूमी। फौरन बच्चे डर गए, इनकी माँ आएगी पूछेगी मेरा बेटा जलालुद्दीन कहाँ है, हम जवाब क्या देंगे, ये कहाँ चले गए। बच्चों को जो फौरन माँ बाहर आ गई, वही करीब में खेल रहे थे, आंगन में खेल रहे थे। बच्चों ने कहा उन माँ से कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। कहाँ क्यों हुआ, क्या हुआ, कहाँ पता नहीं आपका लड़का कहाँ गया, कहाँ गया मेरा बच्चा। माँ जो ठहरी, माँ ने कहा मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा जलालुद्दीन कहाँ गया। कहाँ कि बस वो जंप मार के ऊपर गया है, तो ऊपर हवा की फिजा में हमें अब तो नज़र भी नहीं आ रहा है कि कहाँ है, कहाँ पहुँच गया है। माँ थी, थोड़ी देर के लिए तो बेकरार हुई, बेचैन हुई, लेकिन फिर ख्याल आया रसूल के इश्क में हम रहते हैं, दुरूद सलाम करते हैं, मेरा बच्चा कहीं भी होगा सलामत होगा। मिलाद बनाने वाले सलामत रहते हैं, रसूल पे दुरूद सलाम पढ़ने वाले सलामत रहते हैं, रसूल के इश्क में अपना दिल पर निछावर करने वाले कहीं भी रहे इंशाअल्लाह सलामत रहेंगे। उन्हें यकीन था कहीं भी होगा सलामत होगा, और सिर्फ सलामत नहीं इंशाअल्लाह वापस मिल भी जाएगा, वापस आ भी जाएगा। थोड़ी देर हुई कि हज़रत रूमी जलालुद्दीन वापस तशरीफ़ ले आए। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। बचपन में ही आलम जलालुद्दीन रूमी आए, सारे बच्चों को तसल्ली हुई कि चलो भाई आ गए। कहाँ गए थे, कहाँ वो मत पूछो, हमारी रफ्तार कहाँ तक है, हमारी पहुँच कहाँ तक। लोग कहते वहाँ तक पहुँचे, अरे कहीं तक भी होगी, हमारी पहुँच कहाँ तक है मत पूछो, तुम अपना काम करो, खेलो, मैं अपना काम करता हूँ। फिर माँ के पास, माँ तो थी, माँ ने सीने से लगाया, घर में ले गई, बेटा क्या बात है, कहाँ हूँ, कहाँ अम्मी ये क्या है, कहाँ क्या है, कहाँ अभी हमारे दुरूद में कमी है, अल्लाह अकबर, हमारी सलाम में, इश्क में, मोहब्बत में कमी है। कहा क्यों, क्या हुआ। कहा मैं जंपिंग मारा, मैंने सोचा 7वें आसमान तक पहुंचूं, लेकिन अभी तो मैं 3रे आसमान तक ही पहुंचा था। दूसरे तीसरे मैंने पहला आसमान पार कर दिया, दूसरा आसमान पार किया, लेकिन आगे अभी रफ्तार नहीं पहुंच रही है, मतलब अभी बाकी है। अभी तुम्हें और मुझे दोनों को अब मोहब्बत रसूल बढ़ाने की ज़रूरत है, इसके रसूल बढ़ाने की। इतना बढ़ाओ, ऐ जलालुद्दीन रूमी अपनी माँ से कहते हैं इतना बढ़ा दो कि मैं एक कदम में जंप मारूं तो दूसरा कदम 7वें आसमान पर पहुंच जाए। तीसरे अब दूसरे आसमान तक पहुंचना आसान है, अरे बंदा दूसरे माले तक नहीं पहुंच सकता है ना, अरे ये अपने आप से ऊपर तक नहीं हो सकता। ये कैसा इश्क था, कैसी विलायत, कैसी सरकार की कुर्बत थी, मोहब्बत थी कि पार करते हुए लोग हैरान है। चंद्रयान चंद्रयान चंद्रयान, क्या चंद्रयान, क्या चंदा मामा, चांद, क्या मिर्रेक। अबे हमारे बुजुर्ग ऐसी रफ्तार रखते, चांद भी पीछे, सितारे भी पीछे, पहले आसमान भी रह जाता है, दूसरे आसमान तक पहुंच जाते, तीसरे आसमान की रफ्तार को छू लेते हैं, और फिर आगे बढ़े तो ऐसा ही हुआ। 5 साल की उम्र हुई, देखो नबी का इश्क, मोहब्बत, पाक, ये रूह तो वहीं से आई है। रूह की बड़ी ताकत है, हम इसलिए नहीं कर सकते कि जिस्म हावी हो गया रूह पे, लेकिन जब रूह हावी हो जाएगी, गालिब हो जाएगी, तो फिर कहीं भी जाना आना वलियों के लिए आसान है, क्योंकि रूह ही, उनका जिस्म भी रूह बन गया। तो कहीं भी पल में यहाँ, पल में वहाँ, पल में यहाँ। ये जिस्म के लिए कसाफत है, हार है, तकलीफ़ है। रूह तो पल में कहीं भी पहुँच जाती है। रूह तो न जाने कितने कदीस में है रूह के, पल में यहाँ, पल में वहाँ, पल में आसमान पे, पल में अर्श में। रूह की रफ्तार बड़ी रफ्तार है। तो हज़रत जलालुद्दीन रूमी 5 साल की उम्र हुई, किरामन कातिबीन जो फरिश्ते हैं उन्हें भी देख लेते थे। क्या था ये औलिया इकराम को ये कहाँ से मिलता था? इनके वालिदैन, इनके घर बार में
वो नुमाया इबादत, नुमाया इश्क व मोहब्बत, नुमाया सरकार के इश्क में जीना मरना, शरीयत मुताहरा पे अमल करना। इनकी रूह इतनी पाकीज़ा, कल्ब इतना पाकीज़ा, दिल इतना पाकीज़ा कि वल्लाह बचपन से ही आसार नमूदार हो जाते थे। रूह इतनी पावरफुल थी कि यूं ही करामतें हो जाया करती थी, यूं ही कुछ कह देते थे हो जाया करती थी। वो पल में यहाँ, पल में वहाँ नज़र आते थे। इसलिए बुजुर्गान दीन को सुना होगा आपने, यहाँ भी नज़र आते थे, वहाँ भी नज़र आए। गौसे पाक का तो मशहूर वाक़या है। लेकिन अभी 100 साल पहले के बुज़ुर्ग बाबा ताजुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला, जिनकी न्याज कल खाई है आपने लंगर, बाबा ताजुद्दीन, किसी ने कहा बाबा ये क्या, कभी नागपुर में भी आप नज़र आते हो, कभी कभी स्टेशन पे नज़र आते हो, फिर करीब में कोई दूसरा इलाका है कामठी, कामठी में भी नज़र आते हो, बम्बई में नज़र आते हो, नासिक में नज़र आते हो। आप मुस्कुराए, कहाँ क्या करें, हम हसनी हुसैनी जो ठहरे हैं, हम गौसे पाक के जो ठहरे, हम गौस पाक वाले हैं। अच्छा है भी 4-5 जगह ही बोले हम नज़र आते हैं, वरना मेरे गौस तो 70 जगह नज़र आए थे। कहीं ऐसा ना हो कि ताजुद्दीन बाबा भी 70 जगह नज़र आ जाए। तो ये क्या था? ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत में फ़ना होने का नतीजा और इनाम था। ये महबूब की मोहब्बत के पर चलने का नतीजा था। इन अल्लाह वालों को दीदार भी होता था, करम भी होता था, और जिस्म पर रूह गालिब आ जाती थी, कल्ब बेदार रखता था, है ना। अपने आप में इतने अमल वाले थे, इतने इल्म वाले थे, मगर गुरूर नहीं था, मायूसी भी नहीं थी। इतने बड़े थे मगर गुरूर नहीं है, मगर मायूसी का आलम के मायूसी भी नहीं थी और गुरूर नहीं था। आलम यह है कि कोई पूछता कि जनाब आप क्या हैं, कहते थे हम तो बशर है भाई, हम गुनाहगार हैं, हम कताकार हैं, हम सियाकार हैं, हम कहाँ इतने बड़े हैं, हम तो कुछ नहीं। कोई पूछता आप कैसे, कहाँ हम तो जीरो है, हमारे पास कुछ नहीं। सब कुछ लेने के बाद, सब कुछ हासिल करने के बाद इनका आलम यह है कि कहते थे हम तो गुलामाने मोहम्मद है, हम तो गुलामाने रसूल है। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए कि किस अंदाज से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, और इसी का हिस्सा, इसी का ये रास्ता हम और आप चल रहे हैं। क्या ये रसूल की महफिल में बैठे हैं, ये दुरूद व सलाम कर रहे हैं, हुजूर के गीत गा रहे हैं, यही तो रास्ता उन छोड़ कर गए हैं। अबू बकर से लेके सिद्दीक से लेके अभी तक आप देखिए, सरकार से लेके यही रास्ता छोड़ कर गए हैं, और उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं, उसी महफिल में उसी तरीके से हम चल रहे हैं। हाँ कमी बहुत है, यकीनन है, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन अगर ये बढ़ जाए, अगर हमारी खलवत में भी मुस्तफ़ा का इश्क जगमगा जाए, तिलावत पे तिलावत होने लगे, सजदे पे सजदा होने लगे, दुरूद पे दुरूद होने लगे, सच्चाई आने लगे, है ना, सदाकत का दामन अगर हम थाम ले, तो फिर क्या बात हो, क्या बात हो। वो उम्मती उम्मती बन जाता है, वो गुलाम गुलाम बन जाता है। बहरहाल कहने सुनने समझने में कोई कमी गलती कोताही कमी हो, अल्लाह ताला माफ़ करे, और ये बातें हुई जो बयानात हुए, अल्लाह ताला इसे माफ़ भी करे, कबूल भी करे, और हम तमाम को इस पर अमल करें।